एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों को मेरा पिछला वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने लवेबल से एक सिंगल पेज वेबसाइट बनाई थी और हमने उसको प्रीव्यू और पब्लिश भी देखा था कैसे करते हैं। आज मैं आप लोगों को गिटहब के बारे में बताऊंगी। गिटहब इज़ बेसिकली अ वर्जन कंट्रोल टूल, जिसमें हम बाद में बात करेंगे डिटेल में। मैं इस गिटहब पे इसलिए फ़ोकस कर रही हूँ आज बिकॉज हमारा आगे जाने वाले वीडियोस में गिटहब का यूज़ होगा। सो वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गिटहब। तो चलो शुरू करते हैं। पहले आप अपने ब्राउज़र पे जाके गिटहब सर्च करेंगे। गिटहब की खुद की वेबसाइट है, तो देखते हैं। इस पे आने के बाद अपना साइन अप करोगे आप। इसमें अपना ईमेल यही वाला यूज़ कर रही हूँ, wix02@gmail.com। उसके बाद हम अपना एक पासवर्ड सेटअप करेंगे और फिर यूज़र नेम भी सेटअप करेंगे। प्रीतिविट02 ही रखूँगी मैं इसको। योर कंट्री विल बी इंडिया। आप अपनी कंट्री के हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं। मैं इंडिया में हूँ तो आई विल चूज़ इंडिया। चलिए इसको, ये आपका अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा, तो वेरीफाई करने के लिए आप इसको विजुअल पज़ल या फिर ऑडियो पज़ल कुछ भी कर सकता है। मैं इसमें विजुअल पज़ल करूँगी। जस्ट अ सेकेंड। इसमें हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमें आंसर करना है उसका। तो आप ये देख सकते हो, मैं इसमें 10 क्वेश्चंस करके हमारा हो चुके हैं 10 क्वेश्चंस एंड देन मैं आगे बढ़ गई हूँ। अब मेरे इस जीमेल आईडी पे एक कोड आया है विच वी नीड टू एंटर। सो चलते हैं, मैं अपना जीमेल ऑन करूँगी एंड ये रहा मेरा गिटहब का कोड 09443799। इस कोड को हम डाल के आगे चले जाएंगे। अब जो हमने तब यूज़र नेम बनाया था, मैं इसमें वही पुट करूँगी, प्रीतिविट्स02। पासवर्ड जो मैंने बनाया था मैं वो पुट करूँगी एंड देन वील साइन इन। मैं साइन इन करके अंदर आ चुकी हूँ। अब इसमें हम आइदर एक रिपॉजिटरी क्रिएट कर सकते हैं एंड देन जब रिपॉजिटरी क्रिएट हो जाएगी उसके बाद हम इसको शेयर कर सकते हैं, इस रिपॉजिटरी को। तो देखिए, ये मेरी रिपॉजिटरी अब मैं क्रिएट करती हूँ। मैं आपको पहले इसका बता देती हूँ। हम थोड़ा ट्यूटोरियल देख सकते हैं गेट स्टार्टेड विद गिटहब से, देन लर्न टू कोड कर सकते हैं और क्रिएट अ वेब ऐप कर सकते हैं। बट मैं पहले अपनी फर्स्ट रिपॉजिटरी क्रिएट करूँगी। मैं रिपॉजिटरी का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल हम डालेंगे प्रोजेक्ट 1। डिस्क्रिप्शन में डालने की ज़रूरत नहीं है, सो हम इसको पब्लिक रखेंगे। इसमें रीडमी फाइल बनाएंगे। रीडमी फाइल इज़ बेसिकली एन ओवरव्यू ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो आप इसमें अपना प्रोजेक्ट की डिटेल्स लिख सकते हो। इट्स लाइक अ डिस्क्रिप्शन। बस हो गया। अब आप क्रिएट रिपॉजिटरी कर दोगे, आपकी रेपो क्रिएट हो गई है। यहाँ पे हमने कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं डाला था, तो मैं इसे एडिट करके इसके डिस्क्रिप्शन में डाल सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखती हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड देन मैं यहाँ पे कमिट चेंजेस कर दूँगी। कमिट चेंजेस बेसिकली वी आर सेविंग आवर चेंज। से यहाँ पे मेरा अपडेट हो गया। अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट इस पर अपलोड करने का या कोई भी फाइल फोल्डर अपलोड करने का। पहला ऑप्शन यहाँ से,
अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेरे पास ऐड फाइल का ऑप्शन आ रहा है। पहले मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी एंड देन मैं आपको अपलोड भी दिखा दूँगी। यहाँ पे मैं अपना रखती हूँ फाइल 1। We need to commit changes every time we create a file or import a file. यहाँ पर आ गया create file 1. Now मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं था, मैं आपको लिखना बता देती हूँ. We can edit it again. यहाँ पे मेरे पास पेंसिल है, इस पेंसिल को हम क्लिक करके यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं. This is my file 1. We need to commit change. Now मैं आपको अब दिखाती हूँ एक फ़ाइल अपलोड करके. दिस इज़ द स्टेटस, पूरा एनालिटिक्स है ये मेरे प्रोजेक्ट का. इस रिपोजिटरी में मैं जाऊँगी प्रोजेक्ट 1 में, जिसमें मैं दूसरा एक फ़ाइल अपलोड करूँगी. एक फ़ाइल अपलोड करते हैं हम. चूज़ योर फाइल्स. आई विल जस्ट अपलोड अ रैंडम फाइल अभी के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस SEO फ़ोटो अपडेट हो गई. यहाँ पे जो कमिट चेंजेस हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ऐड फाइल्स वी अपलोड. बट इफ़ यू वांट टू चेंज इट वी कैन. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये हमारा फाइल 2 है. फाइल 2 लिख के मैं इसको कमिट कर दूँगी चेंज. तो आप देख सकते हो मेरा फाइल 2 यहाँ कमिट लिस्ट में आ चुका है. दीज आर माई फाइल नेम्स, दीज आर माई कमिट नेम्स. ऐसे ही मैं यहाँ पे और भी कर सकती हूँ फाइल अपलोड. दिस इज़ ऑल अबाउट गिट. यहाँ पे दिस इज़ द बेसिक गिट. अभी आप ये वाली जो लिंक है, आप इस लिंक को अपने किसी को भी शेयर कर सकते हो. तो कोई भी अगर आपका प्रोजेक्ट देखना चाहता है तो इस लिंक को ओपन करेगा एंड आपका प्रोजेक्ट दिख जाएगा. अब मैं आपको बताती हूँ कि किसी को ऐड कैसे करते हैं. तो आपको इसके लिए सेटिंग्स पे जाना होगा. यहाँ पे एक ऑप्शन है कोलैबोरेटर्स. यू विल ऐड समवन एज अ कोलैबोरेटर, ताकि आप जो अपलोड कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स वो देख सके एंड जो वो अपलोड करेगा वो आप भी देख सकते हो. सो दिस इज़ मोस्टली यूजफुल व्हेन यू आर डूइंग अ टीम प्रोजेक्ट. तो आप सब लोग अपना अपना काम करके इस गिटहब पे चढ़ा सकते हो एंड देन यू विल गेट एन आइडिया कि कौन क्या कर रहा है. सब लोग सेम पेज पे रहोगे. मैं यहाँ पे कोलैबोरेटर्स पे चली गई. अब मैं यहाँ पे ऐड पीपल करूँगी. यहाँ पे मैं कोई भी अगर किसी को करती हूँ, जैसे कि मैं केल्विन, कोई भी, आई डोंट नो हु इज़ दिस, बट फॉर एग्जाम्पल आई इनवाइट दिस पर्सन. देन उनके ईमेल पे इसके लिए इनवाइट लिंक आएगी एंड देन ही हैज़ टू एक्सेप्ट दैट इनवाइट लिंक. वो जब इनवाइट एक्सेप्ट कर लेगा तो ही इज़ नाउ अ कोलैबोरेटर विद मी. ये हो गया हमारा कोलैबोरेशन का. वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस, आप ये देख रहे हो, वन ब्रांच इज़ द मेन ब्रांच. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कुछ भी अपडेट करती हूँ तो मेरे इस वाले ही ब्रांच पे हो रहा है, बट मैं कुछ बनाती हूँ विच आई वॉन्ट ऑन अनदर ब्रांच, जो मेरे इस मेन पे कोई परेशान ना करे, मेरा कोई एरर ना जनरेट करे. तो मैं अपनी सारी चीज़ें एक दूसरी ब्रांच पे बनाऊँगी एंड देन वी कैन मर्ज बोथ द ब्रांचेस. तो आप ये देख रहे हो, अभी मेरे पास मेन ब्रांच जो है वो एक्टिव है. मैं यहाँ पे न्यू ब्रांच क्रिएट कर सकती हूँ. या न्यू ब्रांच का क्रिएट करूँगी. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रांच 1, क्रिएट न्यू ब्रांच. मेरे पास ये 2 ब्रांचेस आ चुकी हैं. अभी हम चेक करेंगे कि मेरा कौन सा ब्रांच पे हूँ मैं. अभी भी मैं मेन ब्रांच पे हूँ, बट इफ़ आई वांट आई कैन स्विच इट टू ब्रांच 1. और अब मैं यहाँ पे कुछ भी फाइल्स अपलोड करूँगी एंड देन वी कैन मर्ज इट विद द मेन ब्रांच.
ब्रांच। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइल ऐड करती हूँ। आई विल क्रिएट अ फाइल हियर इटसेल्फ। file 2, okay, name your file, it was file 2, content भी file 2 रखेंगे and then we'll commit the change. So अभी इसे देख सकते हो, जो file 2 है यहाँ पे कुछ आया नहीं है इसके डिटेल, because this is another branch, this file, ये जो है हमारे main branch है, but this branch is of another, this file is of another branch. तो अब ये देख रहे हो, वन कमिट अहेड ऑफ मेन। अभी मैं इसकी डिटेल्स चेक करूँगी और अब हम लोग क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करेंगे। Now I'll be merging it with the main branch. Merge pull request, confirm merge, and there you go. मेरी फाइल merge हो चुकी है। We'll see now. मेन ब्रांच पे मेरे पास फाइल 2 भी आ चुका है and we can see the details that merge pull request from branch 1. इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। We'll look into some another video of that. तो ये था आपका गिटहब। आई होप आपको अभी तक जो मैंने बताया वो समझ में आया हो एंड इज़ ईज़ी लगा हो। अभी मैं नेक्स्ट एक लवेबल का वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम गिटहब भी यूज़ करेंगे, सो आप तब रिलेट कर पाओगे। सो थैंक यू। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।